चलिए, आप सभी का नमस्कार। सभी को वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आप सभी का आज हम लोग राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम आपको लोकतंत्र, राज एवं गणतंत्र मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी यह आवश्यकता महसूस हुई कि बहुत से विद्यार्थी को ये लग रहा होगा उसके दिमाग में कि आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये तो पीटी में नहीं पूछा जाता, क्योंकि उनको इस तरह से फैक्ट नहीं मिला होगा। क्योंकि पीटी में इस टॉपिक से अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी में पिछले बार पूछा था विधि का शासन का क्या मतलब है। वो लुसेंट से आपको नहीं बनने वाला है या कोई बुक से। जब तक आप अवधारणात्मक नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी हो चाहे दरोगा में हो चाहे यूपीएससी में हो, वो राज्य व्यवस्था से पूछा जाता है। संविधान तो पूछा ही जाता है संविधान के पार्ट से, लेकिन राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न है। यहाँ तक कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होती है उसमें भी मैंने कई प्रश्न ऐसा देखा है कि जो राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। तो पहले हम आज आप लोगों को राज्य व्यवस्था में जो भी हम पढ़ते हैं आखिर क्यों पढ़ते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर क्यों पढ़ते हैं, क्यों आवश्यक है ये पढ़ना, आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप समझिए पहले कि अगर हम लेते हैं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को हम ले रहे हैं, तो व्यक्ति को क्या चाहिए, पहले समझिए, ठेठ में एकदम समझिए। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं तो आपको क्या चाहिए। आपको स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता। दूसरा, आपको समानता चाहिए। तीसरा, आपको अधिकार चाहिए। बहुत से अधिकार हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, मौलिक है, मानवाधिकार है। स्वतंत्रता मतलब बाकी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, बहुत सी स्वतंत्रता है आपको। तो चौथा, न्याय चाहिए। पूरी दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, किसी भी देश के व्यक्ति को या किसी भी देश के नागरिक को इतना ही चीज़ चाहिए। हम हो, आप हो, कोई भी है, उसको क्या चाहिए। कोई व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, अधिकार चाहिए और न्याय चाहिए। अब समझिए कहाँ मिलेगा, ठेठ में समझिए, कहाँ मिलेगा। तो राज्य में मिलेगा, राज्य में मिलेगा। किस व्यवस्था में मिलेगा, किस व्यवस्था, किस शासन व्यवस्था में मिलेगा, किस शासन व्यवस्था में ये सब आपको मिल सकता है। राजतंत्र में तो मिलता नहीं था। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय की अवधारणा नहीं थी, राजतंत्र में भी अवधारणा थी, लेकिन राजा का शासन होता था तो वहाँ आपको स्वतंत्रता नहीं थी, आपको अधिकार नहीं था। जो राजा देता था, जितना अधिकार आपको चाहिए बस उतना है, जीवन जीने का, बस जीने तक ही आपको अधिकार, स्वतंत्रता मिला हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय यानी सामाजिक न्याय, कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्र अधिकार में नैसर्गिक अधिकार, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, आपको कानूनी अधिकार, कई प्रकार के अधिकार हैं। तो राज्य में मिलेगा। राज्य में कहाँ, अब समझिए किस शासन व्यवस्था में आपको ये सब मिल सकता है। लोकतांत्रिक, और गणतंत्रात्मक, यही में इसका मतलब है कि राजतंत्र में नहीं, किस में मिलेगा आपको अधिकार,
समानता, स्वतंत्रता और न्याय कोई भी व्यक्ति का इसी शासन व्यवस्था में, ठीक है, किस माध्यम से मिलेगा? माध्यम, किस माध्यम से? माध्यम से मिलेगा। जब वहाँ लोकतांत्रिक सरकार हो, लोकतांत्रिक यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन हो, लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार में मिलेगा। जैसे अभी भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, अमेरिका में है। और क्या? विधि एवं कानून के माध्यम से, और क्या? संविधान के माध्यम से आपको ये सब मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? लोकतांत्रिक सरकार होगा तभी तो। राजतंत्र में तो संभव नहीं थे। अगर राजतंत्र में ये सब मिलता ही तो फिर क्रांति और आंदोलन क्यों होता? क्रांति जो हुआ, जितने भी आप भारतीय इतिहास में देखिए, चाहे विश्व के इतिहास में फ्रांस की क्रांति है, गौरवमय क्रांति है, रूस की क्रांति है, बहुत सी क्रांति आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो क्रांति इसी मांग के लिए जनता के द्वारा शासन व्यवस्था राजतंत्र के विरुद्ध, बस इतना ही मांग के लिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, क्योंकि मेरा अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे जीने का अधिकार है ही। न्याय चाहिए हमें। तो इस जितनी भी क्रांति हुआ, इसी पाने के लिए, एक व्यक्ति के द्वारा इसी चीज़ को पाने के लिए क्रांति हुआ। और क्रांति किसके विरुद्ध हुआ था? राजतंत्र के विरुद्ध। जब राजतंत्र समाप्त हुआ तो ऐसा व्यवस्था आई, इसी व्यवस्था में मिलेगा ये। और इस व्यवस्था में कैसे मिलेगा? किस माध्यम से? सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि या कानून का शासन हो, संविधान हो, और आपको संविधान हो गया, उसके बाद न्यायपालिका, ठीक है। अगर मान ठीक है कि किस माध्यम से मिलेगा, तो इस माध्यम से मिलेगा। अगर ये माध्यम से आपको ना मिलता हो तब आपको कैसे मिलेगा? अब हो सकता है कि कोई सरकार तानाशाह हो जाए, लोकतांत्रिक सरकार है फिर भी वो तानाशाह हो जाए, आपके कुछ अधिकार को सीमित कर दे, आपके कुछ स्वतंत्रता बोले कि नहीं, सभा नहीं कर सकता है, तुम ज़्यादा बोल नहीं सकता है, तुमको हम नौकरी नहीं देंगे, लोक नियोजन का अवसर जिसको बोलते हैं, जीविका का, संपत्ति रखने का अधिकार हम नहीं देंगे, एकदम आपकी पूरी संपत्ति छीन लेंगे। अगर लोकतांत्रिक सरकार विधि या कानून का माध्यम में, ठीक है, विधि के द्वारा ये सब मिल जाएगा, कानून है बना हुआ, संविधान है, न्यायपालिका भी है, और लोकतांत्रिक सरकार, अगर इससे ना मिला तो उसके लिए तो भी कुछ, अगर ये नहीं दिया आपको ये चीज़, तब उसकी क्या व्यवस्था है? तो आप देखते होंगे संस्था एवं प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवा अधिकार परिषद है, परिषद। भारत के स्तर पे न्यायालय है, मानवाधिकार आयोग है, और यही अगर आपको संज्ञान लेता है
और तब न्यायिक समीक्षा करता है सरकार का कि आप जो है जनता का के लिए जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। कहीं तो आप ऐसा चीज़ कानून नहीं बना रहे हैं संसद की जनता का शक्ति का हनन हो, अधिकार का हनन हो, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो, तो उसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। देखता है न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन उसी को बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर हम लोग संविधान क्यों पढ़ते। बस संविधान में इतने पढ़ना है, जो लुसेंटवा में पढ़ते रहते हैं तो उसमें बस अनुच्छेद की बातें हैं। अब लोकतांत्रिक सरकारें हैं तो सब आ गया उसमें, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, चुनाव सब हो गया। गणतंत्र, संविधान की बातें, विधि एवं कानून का शासन, संविधान, न्यायपालिका तो सब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, न्यायालय, मानवाधिकार, राज। जब राज हो गया तो एक राज है, पहले किसी व्यक्ति को यह अधिकार मिलेगा तो एक राज चाहिए। राज जब राज है तो राज में कौन कौन नागरिक है, तो नागरिकता पढ़ेंगे। अब इसी अधिकार में आपका मौलिक अधिकार हो गया, सारे अधिकार हो गया यहाँ पे। तो हमारा उद्देश्य था आप लोगों को कि जो हम पढ़ा रहे थे राज व्यवस्था, क्यों पढ़ा रहे थे, ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को क्या चाहिए, और जो चाहिए वही संविधान है, वही राज व्यवस्था है। तो हम एक व्यक्ति हैं तो हमको इतना चीज़ चाहिए, इतना देने के लिए जो व्यवस्था स्थापित किया गया वही राज व्यवस्था, और उसको संहिताबद्ध यानी कानूनी बद्ध किया गया तो उसको संविधान कहते हैं। और उस संविधान को लागू कौन करेगा, अगर नहीं सरकारें गठन हो रहा है, लोकतांत्रिक सरकार अगर संविधान को लागू करवाना है और लागू नहीं हो रहा है बातें, तो उसके लिए न्यायपालिका। बस इसी को हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये समझ गए होंगे तो संविधान और राज्य व्यवस्था समझ ही गए होंगे। अब हम लोग जैसे कि लोकतंत्र, राज पढ़ लिए हम लोग, लोकतंत्र भी पढ़ लिए, गणतंत्र भी पढ़ लिए। अब अगला क्लास में आपको हम अधिकार पढ़ाएंगे, अधिकार पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको स्वतंत्रता बताएंगे, समानता बताएंगे, न्याय बताएंगे। उसके बाद विधि एवं कानून क्या है, विधि कानून में भी आपको 4 आयाम से बताएंगे कि विधि कानून में क्या अंतर है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, कई बातें हैं। मानवाधिकार फिर बताया जाएगा आप लोग को, राष्ट्रीय मानवाधिकार बताया जाएगा, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन। अगर आप राज्य व्यवस्था के सारे कॉन्सेप्ट, अवधारणा आप समझ जाएंगे तो संविधान में सिर्फ हमको बस इतना बता देना है, फलना अनुच्छेद में ये है, चिलना अनुच्छेद में ये है, और आपको स्वतः याद हो जाएगा। और आपको कहीं समय, उस समय संविधान जब हम पढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमको ज़्यादा मेहनत करना होगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे हम अधिकार की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अधिकार तो ये बातें हैं। समानता की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। लोकतंत्र के बारे में बोलेंगे तो लोकतंत्र आपको पढ़ा दिया, गणतंत्र के बारे में बोलेंगे तो गणतंत्र आपको पढ़ा ही दिया गया है। तो ये मुझे समझाने का एक उद्देश्य था, क्योंकि मुझे पता है कि विद्यार्थियों को कहाँ समस्या होती है पढ़ने के क्रम में, कहाँ दिक्कतें होती है, वो हम भली भांति अवगत हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।